तो चलिए आज हम क्लास 10th में केसी सिन्हा मैथ से कुछ सवाल लिए हैं जो वीवीआई सवाल है। यह सवाल बार बार पूछा जाता है जिसमें लिखा गया है शून्य ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। दूसरा सवाल दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चौथा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15। पाँचवा दिया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, सबको बारीकी से हम समझेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक नंबर का सवाल बनाते हैं। एक नंबर का सवाल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक नंबर हल, रोमन का एक है। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम तो शून्य का निकालेंगे ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे, 0। शून्य का निकालेंगे तो 0 बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ले देंगे 0 प्लस 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 3 जो कितना होगा 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान एक रूट अंडर 3 प्लस में है, फिर एक्स का मान रूट अंडर 3 माइनस में है। यही हो गया इसका शून्यक। समझ में आ गया, इतना आसान सवाल था, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम अगला सवाल बनाते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर में दिया है, आप लिखेंगे हल। सवाल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसका शून्यक जो निकालेंगे तो बराबर में कर देंगे 0। अब 2 छाक 12, यानी 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि -8 आना चाहिए। तो बताइए कैसे तोड़ेंगे, तो 6 दूनी 12, लेकिन दोनों माइनस में रहेगा, 6 भी रहेगा और माइनस में 2 भी रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। क्यों, तो यहाँ पर -2x में अगर 6x घटाएंगे तो हो जाएगा -8x। -2x को अगर -6x से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12x²। अब वही सो देखिए, 6 को अगर 2x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। समझ में आ गया ना। अब इसमें 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, इधर बचेगा 1। इधर लेंगे 6 कॉमन तो इधर बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 1 एक जगह कर देंगे, और उसके बाद क्या करना है, 2x माइनस 6 एक जगह कर देना बराबर में 0। फिर उसके बाद क्या करना है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ क्या करना है, 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, कट गया, x का मान निकल गया 3। तो यानी कि 2 मूल कितना निकल गया, मूल नहीं 2 शून्य कितना निकल गया, अतः 2 शून्य निकल गया 1 और 3, यही 2 शून्य हुआ। समझ में आ गया ना, यह शून्य कम पढ़ा रहे हैं, मूल नहीं शून्य पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं 3 नंबर का सवाल में। 3 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे, तो इधर चले आते हैं 3 नंबर सवाल। जैसे दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। जब भी शून्य का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0 कर देंगे। देखिए 8 को अगर हम x² से गुना करेंगे तो कितना 8x², लेकिन 8 तो माइनस में है, ये तो प्लस में है। -8 को अगर x² से गुना करेंगे तो -8x²। अब -8x² को 2 पार्ट में बांटना है, जोड़ने या घटाने पर -2x होना चाहिए। ऐसा 2 पार्ट कौन लेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, यानी 4x को अगर हम 2x से गुना करेंगे तो 8x² पूरा जाएगा, लेकिन वो प्लस में रहेगा, यहाँ तो है माइनस में 2x। तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर में 0। फिर लिखेंगे x माइनस 4
इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4। इधर हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस में। तो यही हुआ 2 शून्यक। अतः 2 शून्यक हो गया 4 और -2 है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे सवाल बढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ई माइनस न कहिएगा, कुछ न है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 और माइनस में तो प्लस में 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा 15 हो जाएगा, जुड़ जाता है 0 में 15, समझे। अब एक्स स्क्वायर बराबर 15 हो गया तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी कि एक्स का मान निकल गया रूट अंडर 15 प्लस में 1 निकल गया एक्स का मान माइनस में रूट अंडर 15। यही उत्तर हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल में लिख देंगे हल क्या दिया है। तो 4u स्क्वायर प्लस 8 यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 0, क्योंकि शून्य का नहीं निकाल रहे हैं। शून्य का निकालेंगे तो 0 देना ही पड़ेगा बराबर में। तो यहाँ 4u कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब इसको दो भाग करते हैं, 4u बराबर 0 और इधर कर देते हैं u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 हो गया तो u बराबर कितना होगा 0/4, तो u बराबर 0। फिर इधर देखिए u बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, तो u बराबर होगा -2, अर्थात शून्य कितना हो जाएगा 2। तो लिख देंगे अतः 2 शून्यक हो जाएगा 0 और -2 है। यही 2 शून्यक हो गया, समझ में आ गया ना। इधर जो है 4 है, 4u बराबर 0 लिखे हैं। तो इतना दूर समझ गए होंगे कैसे हम सवाल बनाएं। जब भी शून्यक निकालिएगा तो बराबर में 0 कर दीजिएगा और ऐसे ही साफ लिखिएगा। साफ लिखने के बाद क्या होता है, तो बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं वह नंबर अच्छे देते हैं। इसीलिए साफ लिखना चाहिए विद्यार्थी को और अच्छा अंक उठाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगला वीडियो के लिए आप वेटिंग कीजिए। धन्यवाद।